ओम शांति। तो कल हम जो मनसा सेवा के लिए विशेष हमें जो धारणाएं करनी है उस पर चिंतन कर रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट देखा कि बाबा ने हम सब को यही कंगन बांधा है कि मनसा वृत्ति से वायुमंडल को बदलने की सेवा करनी है। यदि हमारी मनसा वृत्ति श्रेष्ठ होगी, अपने संकल्पों को एकाग्र कर सकते हैं, तो श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बन सकता है। 1 सेकंड में निराकारी अर्थात बिंदी स्वरूप का अनुभव करे और 1 सेकंड में आकारी अर्थात फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करे और सेकंड में साकारी रूप में आके कर्म करने लग जाए। इस अभ्यास को भी बढ़ाना है। जितना ये अभ्यास बढ़ेगा उतना मनसा सेवाएं बढ़ती जाएगी, क्योंकि निराकारी, आकारी, साकारी ये एक्सरसाइज जितनी बढ़ती जाएगी तो साकार रूप में डिटैच होते जाएंगे साकारी रूप से। दूसरी पॉइंट देखिए कि बाबा के कई बच्चे ज्ञानी तो बने हैं, ज्ञान लिया है, परंतु नॉलेज सुनाना एक बात है और स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल में लाना, ये गहरी बात है। ईश्वरीय लगन की कर्मों के कारण, हाँ, ईश्वरीय लगन में देखो हम कई बातें सुनते हैं तो लगता है कि ये चीज धारण करनी है। बाबा की मुरली तो धारणा के लिए नंबर 1 स्रोत है। जैसे आज भी बाबा ने सहज योगी बनने के लिए कहा वरदान में, है ना, कि एक बाप दूसरा न कोई। जितना ये अभ्यास बढ़ेगा तो सहज योगी बनते जाएंगे। वैसे ही ईश्वरीय लगन से हम जब वो प्रैक्टिकल में लाने लगते हैं ना, तो उतने विघ्न भी आते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से हम माया के मुरीद रहे हैं ना। माया भी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी। परमात्मा अनुभव कम कराएगी माया जब विघ्न आते हैं तो। परंतु जैसे ही विघ्न आए, 1 सेकंड में अपने संकल्पों को एकाग्र कर दे, ऊंची स्थिति में स्वयं को अनुभव करे, तब सहजता से मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तीसरी पॉइंट, 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास हो तो ऊंची स्थिति में रहेंगे। फिर नीची स्थिति या कोई ऐसा वातावरण में कोई ऐसा विघ्न आ गया या कोई परिस्थिति आ गई तो भी वो हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हम अपनी ऊंची स्थिति के आसन पर स्थित है। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। अगर वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, स्थिति नीचे हो जाती है, माना अभी भी एकाग्रता की शक्ति कम है, तो जो निराकारी, आकारी और साकारी स्थितियों में सदा रहते हैं वही मनसा सेवा कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन। इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाते चलना है। इसके लिए कोई विधि विधान हमें ही बढ़ाना है। अपने चार्ट को बढ़ाना है याद के, स्व पुरुषार्थ से, स्व चेकिंग से। खुद के ऊपर जितना अटेंशन रखेंगे और जितना योग का आनंद लेंगे ना, उतना मजा आएगा पुरुषार्थ करने का। इसकी हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए कि कौन ज्यादा ऊंची स्थिति में रह सका, कौन ज्यादा परिस्थिति के होते हुए भी निर्विघ्न रह सका। फिर चौथी पॉइंट है, संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। है ना, सभी अतीन्द्रिय सुख में धनी है। हाँ जी बाबा। तो निरंतर उस सुख की अनुभूति में रहो। इसके लिए न्यारे और प्यारे बनो। हमारी सब के प्रति यही शुभ भावना है कि अकेले में तो भल अभ्यास करते, कमाई करते, लेकिन सारे संगठन को उसका सहयोग मिलना चाहिए। ऐसा ग्रुप बनाओ जो एक दो की मदद से ऐसा वायुमंडल बन जाए। ऐसा ग्रुप बनाए कि जहाँ पे भी कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूरत है योग की, तो वहां करना है। ये सुन रहे हैं तो संकल्प आया, कुछ समय के लिए हम पावरफुल योग के संगठन में वाइब्रेशन से। हमारी जो कुसुम बहन है, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, साथ के रिपोर्ट्स में थोड़ा ऊपर नीचे आया था। उनके लिए योगदान दे के बाबा उस आत्मा को हेल्दी और हैप्पी कर दे। कुछ समय के लिए संगठन में योगदान भेजेंगे उनके लिए प्रैक्टिकल में।
इस तरह से जहाँ पे भी लगता है कि हमारी शुभ भावना की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये अभ्यास को बढ़ाना है। कमाई करते लेकिन सारे संगठन का उसको सहयोग मिलना चाहिए। हम ये ईश्वरीय कमाई कर रहे हैं, के लिए अभ्यास करना और संगठन में अभ्यास करना, इसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। ऐसा ग्रुप बनाओ, बाबा कहते हैं, जो एक दो की मदद से ऐसा वायुमंडल बन जाए जिससे आने वाले भी अनुभव करे। जहाँ पर हाँ, आप चाहे स्थूल लौकिक घर में आते हैं, चाहे सेंटर पर आते हैं, परमात्मा प्यार के तो वाइब्रेशंस वहां होनी ही चाहिए ना, तो आने वाले भी अनुभव करे कि यहाँ परमात्मा प्यार है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है, उसी में मगन हो जाए। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की। बहुत डीप बात है ये। आजकल जो योग में सबसे ज्यादा विघ्न आते हैं, या कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि योग नहीं लगता, उसका कारण ही ये है कि फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस नहीं है। 1 सेकेंड में, सभी प्रैक्टिकल में कुछ सेकेंड्स में जो भी पुरानी बातें हैं, समस्याएं, पेपर्स, उन सभी को फुल स्टॉप लगा दे, वर्तमान में पहुंच जाए और इस समय का आनंद ले। एकाग्र होकर फिर वतन में बैठ जाए, जिसको बाबा कहते हैं निरंतर याद हो। ये भी अभ्यास बढ़ाना है। 5वीं पॉइंट है, कर्म करते भी हम निरंतर योगी रहे, इसकी प्रैक्टिस करो। कम से कम रोज 6 घंटा हमें इसका अभ्यास करना है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है कि कर्म करते योग में रह सके। चलते फिरते कर्म करते भी अपनी ऐसी स्थिति बनाकर रखो। कर्म तो करना ही है ना। आज भी जैसे बाबा ने मुरली में कहा, उन लोगों का है संन्यास योग और हमारा है कर्म योग। बाबा कोई संन्यास योग नहीं सिखाते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। बाबा सभी जवाबदारियां निभाते हुए योग में रहना हमें कहते हैं। तो हमारी दिनचर्या और हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि कर्म तो करना ही है ना दिन भर में, कर्म करते करते योग का साथ में बैलेंस अनुभव हो। चलते फिरते कर्म करते भी ऐसी स्थिति बनानी है। सारे दिन में 4 प्रहर होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम और रात्रि। तो 4 प्रहर है, 6-6 घंटे की होती है एक प्रहर। तो एक पहर का यह पुरुषार्थ हो। 4 पहर में से बाबा कहते हैं एक पहर का तो भी पुरुषार्थ होना चाहिए, कर्मयोगी हो। इसका हर एक कंगन बांधो। देखो हम लोग तो 3:30 बजे तो ज्वाइन हो ही जाते हैं सभी, भले उससे थोड़ा पहले भी अमृत वेला मेडिटेशन हम लाइव स्टार्ट कर देते हैं, परंतु 3:30 बजे सभी ज्वाइन हो जाते हैं। 3 बजे तो उठते ही है सभी, कम से कम 3 बजे तो उठते ही है ना फ्रेश आदि होने के लिए। तो 3 बजे से अभी 5:30 बजे तक तो रोज हमारा हो ही जाता है अमृत वेला योग मुरली माना। 4-5-2.5 घंटा तो यही हो गया। और फिर बाद में बाकी का भी जो एक्सरसाइज आदि करते हैं, तो ये नहीं करते हैं तो ये अभ्यास करो कि उस समय फिर सोने की आदत नहीं डालनी है। भाई अमृत वेला हो गया, मुरली हो गई, अभी सो जाओ, नहीं। उसके बाद भी हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर मुरली। तो कुछ नहीं तो ये 6 घंटा तो हो ही जाता है हमारा, जिसमें हम एक पहर कह सकते हैं कि सहज रूप से कर्मयोगी हो सकते हैं। इसका हर एक कंगन बांधो। फिर बाकी का जो है वो एक्स्ट्रा, हाँ, आप भोजन बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, कार करते वक्त, बाबा कार चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, या जो भी कार्य स्थूल कर रहे हैं उस समय बाबा को याद कर रहे, तो वो एक्स्ट्रा आपके पुरुषार्थ में ऐड हो गया। बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा है, सुबह 4 से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ। उस समय तो व्यवहार में नहीं आते ना, उस समय मौन में रहो। फिर रात्रि के समय भी मौन में रह सकते। इसलिए हमारा विचार है खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। चलो भाई, आज कौन सी 19 जुलाई है, 29 जुलाई, 9 अगस्त के आसपास तक का समय है। करेंगे सभी, हाँ, सबका क्या राय है सभी की, 21 दिनों के लिए विशेष प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें कल से आज की रात्रि, ठीक है, आज की रात्रि से ही करते हैं क्लास माना। कल सुबह से विशेष अटेंशन देंगे कि 21 दिन का हमारा प्रोग्राम हो
रोज बाबा को लेटर लिखते वक्त अपना शेड्यूल दे दे, कितना कर्मयोगी रहे। बाकी तो आप चार्ट में तो लिख के ही भेजते, पर बाबा को लेटर में भी विशेष लिखना है। सभी 9 अगस्त तक लिखेंगे सभी। कहे हाँ जी बाबा, जो करेंगे, हमें कुछ नहीं दिखाना है, आपका पर्सनल पुरुषार्थ है और बाबा के बीच है, तो लेटर में बाबा को दे देना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे जैनियों का चतुर्मास होता तो खास साधना करते हैं, व्रत रखते हैं, मौन रखते हैं, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जप तप करते हैं, बाहर कहीं नहीं आते जाते। भल उनका तो हट से होता है, उनका तो काफी हट से होता है। हम सहज योगी है, आज का वरदान भी है ना सहज योगी, लेकिन हमें भी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग साधना जरूरी चाहिए। हाँ, जरूर करनी चाहिए योग साधना। अपने वो लोगों का हट से होता है, बाबा कहते हैं हमारा योग साधना क्यों है? हाँ, परिवर्तन करने के लिए, स्वयं में परिवर्तन आने के लिए है ना सभी की ऐसी योग साधना। हम करेंगे तो हमें देख दूसरे करेंगे, ये विशेष अटेंशन हो। तो अब दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ाओ, तब मनसा सेवा जो अंतिम सेवा है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देंगे। अब स्वयं में ऐसी पावर भरनी है जो ये मनसा सेवा सहज कर सके। अपने अभ्यास को, संकल्प शक्ति को, दृढ़ता को बढ़ाना है। इस अंतिम सेवा में पूर्ण रूप से जुट जाना है कि हमारी विल पावर से सहज रूप से हमारे संस्कार परिवर्तित हो सके। इसकी होड़ करो। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे तो बाबा रोज कानों में कह रहा है कि बच्ची एवर रेडी रहो। मुझे तो यही संकल्प आता कि अभी टू लेट का बोर्ड लग ही चुका है, क्योंकि बाबा का तो आना बंद हो गया है। और ये भी दिखाई देता कि अब धर्मराज का पार्ट भी खुल रहा है। एडवांस पार्टी भी जा चुकी है, देखो हमारी सारी दादियां जा चुकी है। तो उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी महारथियों को बाबा ने अचानक बुला लिया है। अब हम सब को भी आखिर यहाँ कब तक रहना है? चलना है ना वापस घर। हाँ, सब दादियों की अवस्था देखी हमने अंतिम समय की, कितनी उपराम थी। अभी देखो रतन मोहिनी दादी कितनी उपराम है। नेक्स्ट पॉइंट आज का, अब सर्विस प्लान की मीटिंग नहीं, लेकिन अपनी ऊंची स्वस्थिति बनाने की मीटिंग करो। ऐसी ऊंची स्थिति हो तो जो भी छोटी मोटी बातें आती है वह सब आपे ही खत्म हो जाए। तो हम सब ऐसा संकल्प ले कि राखी तक इसका प्रैक्टिकल सबूत दे सके। अभी 11 अगस्त को राखी पूर्णिमा है ना, तो तब तक हम सब ये संकल्प ले कि हमारी स्वस्थिति के प्लानिंग की मीटिंग करें, अपनी ही कचहरी खुद लगाए। हाँ, मेरी स्वस्थिति कैसी है उसका प्रैक्टिकल सबूत बाबा को देंगे ना सभी राखी तक। कहे हाँ जी बाबा, हमारा यही रिटर्न बाबा तक पहुंचे, इसके लिए उपराम रहो, वैरागी बनो, अंडरग्राउंड चले जाओ, अलबेलेपन को दिल से त्याग दो, एकाग्रता का अभ्यास करो। आज की लास्ट पॉइंट है, अब बाबा सभी बच्चों को यही इशारा कर रहा है कि बच्चे अब उपराम बनो। जीवन की यह अंतिम यात्रा है, इसलिए बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो उपराम बन जाओ। अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर लो, व्यर्थ नहीं जाने दो। रहना सभी अपने संकल्प समय और श्वास को हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग अभ्यास करेंगे। संगठन में शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।